अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी। आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर। पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान। मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374। प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉनवेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। मनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफटॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9693496921। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। MLC चुनाव चल रहे हैं और इसको लेकर के जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशियों की भी धड़कनें तेज होती जा रही हैं। तमाम प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अजय भास्कर चौहान, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं MLC के सिवान जिले के लिए। और खास करके आपको बताते चले कि अजय भास्कर चौहान अपनी बातों को काफ़ी बेबाकी के साथ रखते हैं और सिवान जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई कि MLC का चुनाव अजय भास्कर चौहान को लड़ना पड़ा? तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज खुल करके इनसे बातचीत होगी। अजय जी, सबसे पहले आपका ATN लाइव में स्वागत है। और सवाल ये है कि बहुत सारे लोग, चाहे वो जिस दल में आप रहे हैं या फिर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि अजय भास्कर चौहान को आखिर ऐसी उनकी क्या नौबत आ गई कि MLC का चुनाव लड़ना पड़ा। आपके पास तो मुखिया का पद है, जिला के आप अध्यक्ष हैं मुखिया संघ के, तो इस पर थोड़ा सा बिल्कुल बेबाकी के साथ जिस अंदाज के लिए आप जाने जाते हैं उस पर आप अपना। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आपको और आपके फॉलोअर्स, जहां तक हमारी आवाज़ आ रही है, तमाम सभी मालिकों को मेरे तरफ से और जिला मुखिया संघ के तरफ से प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। बड़े भाई का सवाल है कि कौन सी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई कि आपको, हमने कभी नहीं सोचा था, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम MLC का चुनाव लड़ेंगे, वो भी त्रिस्तरीय। वजह इसका यह है कि MLC का जो परिवेश और जो माहौल बना हुआ है कि जैसे जो व्यक्ति MLC लड़ेगा उसके पास कम से कम 5 करोड़ की शक्ति होनी चाहिए। तो 5 करोड़ हमारे जैसे साधारण से लोग, हमको नहीं लगता कि पूरे बिहार में त्रिस्तरीय का कोई भी जनप्रतिनिधि, अगर ये कह लीजिए वार्ड मुखिया और पंच की बात और जिला परिषद की करेंगे तो कोई ऐसा साथी नहीं है जो 5 करोड़ खर्चा करके और MLC लड़ने का उसका अपना ये एबिलिटी हो। तो उस कड़ी में हम कभी सोचे नहीं थे। लेकिन जैसा आप जानते भी हैं, जब इस बार, पिछली बार भी मुखिया संघ के अध्यक्ष थे और इस बार जब मुखिया संघ का अध्यक्ष हो गए तो हम लोगों ने एक प्लान किया और मुखिया संघ का बैठक हमने किया, संघ संगठन का विस्तार और अधिकारों पे चर्चा को लेकर के। उसी दरमियान मुखिया लोग इकट्ठा हुए थे और उसी दरमियान मालिकों का आदेश आया कि वोट हम लोगों के पास है। ऐसे कोई मुखिया नहीं है, अगर उन पे चर्चा करिएगा तो ऐसे कोई सम्मानित मुखिया नहीं है 283 में जिनके पास उनके कैबिनेट के साथी माननीय विधायक के रूप में उनके वार्ड सदस्य हैं, जिनका 6, 7, 8 का संबंध बेहतर नहीं हो। तो उन लोगों ने कहा कि 283 हम लोग हैं, अगर 283 आदमी एक पंजा के साथ, अगर 5 भाई के साथ आपके साथ खड़ा हम लोग रहेंगे तो सिवान से एक नया इतिहास लिखा जाएगा और बिहार देखेगा कि सिवान मुखिया संघ और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने बीच के भाई को, एक साधारण से बीच के भाई को भेजेंगे। और इसलिए नहीं भेजेंगे कि हमारा वो जा करके MLC बन जाएगा, भेजेंगे इसलिए कि पंचायतों में जो जो समस्याएं हैं उस समस्या पर जाकर के मेरा भाई चर्चा करेगा। चूंकि 16 साल का अनुभव मेरा पंचायत का है। बाकी जो भी हमारे माननीय लोग लड़ रहे हैं वो अपने दल, अपने प्रभुता, अपने जो है सो ताकत के लिए लड़ रहे हैं और हम जो लड़ रहे हैं उन लोगों के ताकत की बदौलत, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के ताकत की बदौलत लड़ रहे हैं, सदन में जाकर के उनकी आवाज़ बनने के लिए। पंचायतों में जो जो समस्याएं हैं
हमारी लड़ाई किसी व्यक्तिगत से नहीं लड़ाई है, ना आदरणीय विनोद जायसवाल जी से लड़ाई है, ना एनडीए के लोगों से लड़ाई है, ना रईस भैया से हमारी लड़ाई है। हम लड़ रहे हैं सरकारों के बीच के फासला की लड़ाई। जैसा आप जानते भी हैं कि देश में 3 सरकार है, एक भारत की सरकार है, एक राज्य की सरकार है और तीसरी सरकार भी अब पंचायत की सरकार होती है। इसके बाद कोई सरकार नहीं है। तो भारत के सरकार ने 73वां संविधान संशोधन में 29 सब्जेक्ट ग्राम पंचायत को निहित कर दिया, तो वो तो दे दिया पावर, लेकिन बिहार की सरकार ने क्या किया, पंचायत के सरकार को वह अधिकार नहीं दिया। अब पंचायत की सरकार की लड़ाई हम बिहार थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपने जैसे कहा कि ये 5 करोड़ से कम का चुनाव नहीं है, आखिर इसको करोड़ों में बनाने वाला कौन है? वो तो आप ही लोग हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं। क्या इसमें सच्चाई है या फिर गलत बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन समझने की बात है कि बनाया कौन है। जो पार्टी और जो बाहर के लोग इस चुनाव में लड़ जा रहे हैं ना, समझिएगा, हम बार बार हम चर्चा कहाँ करना चाहते हैं कि जो परिवेश बना गया है 5 करोड़ का, एक वो नजीर देना चाहते हैं। एमएलसी स्नातक का चुनाव होता है, देखिएगा बड़े भाई, एमएलसी स्नातक के चुनाव में जो ग्रेजुएट है और जो उसका वोटर है वही लड़ता है। शिक्षक एमएलसी में जो शिक्षक हैं वही वोटर होते हैं और वही चुनाव लड़ते हैं। लेकिन सरकार की 2 तरफा नीति देख लीजिए, विडंबना देख लीजिए। अगर वही नियम इस त्रिस्तरीय प्रतिनिधियों के एमएलसी में अगर लागू होता कि भाई इसमें जो वोटर है वही लड़ेगा, तो ये 5 करोड़ 10 करोड़ वाले लोगों का चैप्टर क्लोज हो जाता। और कौन लड़ता? मेरे जैसा साधारण सा एक मुखिया और वार्ड मेंबर लड़ता। तो अगर हम लोग लड़ते तो अपने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते, अपने भाइयों के बीच में जाकर के। तो हम लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया, वह तो बाहर के लोग आते हैं। सवाल हमारा ये है कि जो 5 करोड़ रुपए का जो खेल चल रहा है उसके ऊपर कहीं मान लिया जाए, तो आखिर कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत का, जिस तरीके से हम लोग भी सुन रहे हैं, लगातार पैसे का खेल चल रहा है और आप भी लगातार बता रहे हैं, तो पैसे की आपके गंजेपन व बालों के झड़ने से शादी विवाह में हो रही हो परेशानी, तो अब घबराएं नहीं, क्योंकि सिवान में आ गए हैं डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी। यहाँ गंजेपन, बालों का झड़ना व टुनकी का होता है सफल इलाज। 20 वर्षों से हेयर केयर दिल्ली का शानदार अनुभव। अगर आप गंजेपन से छुटकारा चाहते हैं तो आज ही चलें फरीदी हेयर केयर क्लिनिक, डॉक्टर फिरोज आलम फरीदी, गंगा कॉम्प्लेक्स, दरबार सिनेमा के सामने, पन्ना मार्केट के पास, सीवान। रविवार को तेथली बाजार, बड़हरिया। मोबाइल नंबर 9312710383। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529 8789312293। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। खेल की शुरुआत हो रही हो तो पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा ही की गई। हम पैसा लेंगे नहीं तो फिर कैसे? अगर मान लीजिए कोई पैसा देने वाला है हमारे पास, अगर आ रहा, हम पैसा नहीं लेंगे, उसका बाइकआउट करेंगे, लेकिन शुरुआत तो हमने कर दिया, तो फिर वो तो खेल तो चलेगा नहीं। बिल्कुल, आपका इसी सवाल का हम जवाब दे रहे थे। अभी ग्रास लेवल पे जो समस्याएं हैं, जैसे माननीय लोग चले गए, वार्ड मेंबर को हमारे बैठा लिए,
बैठा करके सम्मानित किया, और कभी अभी जब चल रहा है तो इससे पहले कभी सम्मानित की बात नहीं आती है, सम्मानित किए और बैठा कर कहीं इन्वेलप थमा रहा है कि आप हमको वोट करिएगा। उसका विरोध भी लोग कर रहा है, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन समस्याएं हैं कि जो लोग बीच में लाइजनिंग कर रहा है ना, पैसा देने दिलवाने की बात, वो हम ही लोग के बीच के लीडर लोग हैं। और इतना सामाजिक दबाव है कि अगर वो आदमी नहीं रियल एक्सेप्ट करता है तो जानते हैं क्या कह रहा है लोग कि ये भाई ये लगता है कि हमको वोट नहीं देगा क्या, हमारा पैसा नहीं लड़ रहा है। ये परिवेश बना दिया गया, एक अजब का माहौल है, प्रेशर का माहौल है बड़े भाई। उस चीज़ को दिल से समझने की जरूरत है। ये लांछन और ये एलिगेशन आप जरूर ये कह रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन हमारी दर्द को जब समझिएगा तब कहिएगा कि नहीं नहीं आप लोग इसमें कहीं गलत नहीं। वो लोग एक परिवेश बना दिया गया, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर यहीं संविधान में वह व्यवस्था हो जाए कि जो वोटर होगा तो ये खेल समाप्त हो जाएगा, ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में आप जैसे लोगों की सहयोग की जरूरत है। हम लोगों ने तो जो परिकल्पना किया है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं पंचायत के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने प्रभुत्व अपने पैसा की लड़ाई, दोनों में बड़ी अंतर है बड़े भाई। तो हम तो निवेदन करना चाहते हैं, बाकी अब देखिए ना आगे सामने क्या क्या होता है। अजय जी, जिस पार्टी में आप थे और काफ़ी उस पार्टी में आपकी अच्छी खासी पकड़ थी, तमाम बड़े बड़े नेताओं से, हालांकि प्रदेश में आपको ले लिया गया था, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा आने वाले भविष्य को भी? क्योंकि आपने पार्टी से आपको निकाल भी दिया गया जब आप चुनावी मैदान में आए, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त पे आप पर असर भी पड़ सकता है, पॉलिटिक्स या राजनीति जो कही जाए। नहीं, आने वाले समय में क्या होगा ये तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है, जो होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन हमने जो चुनाव लड़ा है, इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव में हम लोग प्रबल दावेदार थे जीरादेई से। पार्टी के भी लोगों का कहना, सारे लोग मतलब कि ये भी कहते हैं कि अजय चौहान अब विधानसभा नहीं लोकसभा का भी ख्वाब देखते हैं। एमएलसी का तो चुनाव लड़ ही गए, तो ये ख्वाब क्या देखना, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या ख्वाब मतलब कि और लोग नहीं देख सकते हैं, या फिर कि अजय चौहान अगर आए हैं तो क्यों इस तरह की बात? नहीं, अगर ऐसा कोई हमारा साथी कह रहा है तो चलिए, वो तो उसका बड़कपन है। क्या लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है? अगर हमको इच्छा है, सबको अधिकार, अगर लड़ने की इच्छा है हमारी है, और अगर अपनी आवाज़ों से मालिक के बीच के दिल तक जा सकते हैं तो कौन सा बड़ा गुनाह है? अगर सपना देख रहे हैं तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? हमने तो कोई पाप तो किया नहीं है, हम तो कोई पाप कर नहीं रहे। अगर एमएलसी हमने लड़ा है तो कोई बड़ा पाप तो हमने नहीं कर दिया है। हम लड़ रहे हैं अपने साथियों के ताकत के बदौलत। अब निर्णय करना, जो 5 करोड़ जो 10 करोड़ लोग खर्चा कर रहे हैं, या जो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता लोग लग करके जिनको जिताने में लगे हैं, वो लोग भी समय के गर्भ में छिप करके लगे हुए हैं कि हमको लोग विनर बनाएगा, हमको लोग जिताएगा। और एक साधारण सा मुखिया अपने भाइयों के दिल में प्रवेश करके उस विश्वास पे हम भी जी रहे हैं कि लोगों का प्यार मिलेगा तो हम बिहार विधान परिषद में इनकी आवाज़ बन करके जाएंगे। तो कौन सा बहुत बड़ा अंतर है? हमको तो कोई बहुत अंतर नहीं दिख रहा है। हम तो देख रहे हैं ना, हमारी अगर ज़रूरत लोगों को लगेगा, हम अपील भी किए थे, आप ही लोग के माध्यम से सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि जिस प्रकार ये लोग अभी नोट के बदौलत हमारे वोट को खरीद रहे हैं, तो जरा बात बता दीजिए, हम लोगों को मुखिया बनने में या किसी वार्ड सदस्य, किसी जिला परिषद, किसी सम्मानित पंचायत समिति को वह बनने में किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी नेता का 1 पैसा योगदान है? जरा बता पूछवा लीजिए। हम लोग जीत के आते हैं अपने हाल पे, हम लोग जीत के आते हैं अपने व्यवहार, अपने कर्तव्य, अपने विवेक, अपने क्षमता पे। और आज उसको रंग दे दिया गया कि आप हमको मदद करिए। कभी मेरे हाल पे भी तो आके देख लेते कि हम किस हाल पे जीते थे, किस हाल पे। और 4 तारीख तक सभी लोग हाल पूछेंगे। 16 बरस तक हमने देखा है, कोई एक एमएलसी और कोई एक एमपी एमएलए का नाम बता दे जो हम लोगों के सदन में, पंचायत समिति का सदन में इन लोगों की उपस्थिति होती होगी? कभी नहीं होता है। जब हमारे सदन में ये लोग नहीं उपस्थित होंगे तो हमारी आवाज़, हमारी समस्या कैसे बिहार के विधान परिषद में ले जाकर के लोग सवाल करेंगे? तो इन मुद्दाओं के आधार पे हम साथियों के बीच में, और ये हम अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसमें लोग कहने वाले कहेंगे, और लोग बड़ी पैनी नज़र से देख रहा है, सभी लोग बहुत चालाक है, पैनी नज़र से देख रहा है कि मत किसको करना है। क्योंकि हम लोगों को भी लोगों ने उस आधार पे किया कि जो हमारे लायक है, और वहीं लागू होगा आने वाले 4 तारीख को। सभी लोग अजय चौहान बीजेपी को लॉस करेंगे या फिर आरजेडी को लॉस? नहीं, इसमें लॉस का क्या मामला है? हम तो अपने भाई के ताकत के बदौलत, अपनी आवाज़, अपने ताकत के लिए हम विधान परिषद में लड़ाई जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम क्यों लॉस करेंगे? वो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपने सरकार, अपने एजेंडा, अपने मुद्दाओं के आधार पर मालिक में अपील कर रहे हैं। देखिए, कहीं लॉस का मामला नहीं है। वह लोग जो अपील कर रहे हैं अपने विवेक, अपने व्यवहार से।
महागठबंधन के साथी लोग अपने माननीय विधायक की ताकत पे, अपने जो है सो कैंडिडेट के जो है सो चेहरा पे, या अपने साथियों के ताकत के आधार पे लोग में अपील कर रहे हैं कि हमको मदद करिए। तो सब लोग अपने तरीका से अपील कर रहा है, अपने तरीका से लगा हुआ है, हम भी अपने तरीका से लगे हुए हैं। तो अगर हम अपने तरीका से लगे हुए हैं तो हम लॉस कर रहे हैं, और वो लोग लगा हुआ तो क्या कर रहे हैं जरा बता दीजिए। अरे हम भी लगे हुए जिस प्रकार आप लगे हैं, आप धन बल ताकत के बदौलत लगे हैं। और एक साधारण सा मुखिया उन लोगों के दिल में जा करके, उन लोगों के बीच में अपनी बात रख करके कि भाई हम इस विजन पे लड़ रहे हैं, ये हमारा मुद्दा है। वो लोग भी मुद्दा बताए ना कि कौन सा मुद्दा पे लड़ रहे हैं, उनसे जरा चर्चा करवा लीजिए। 29 सब्जेक्ट हम लोगों को मिला हुआ है, आप 29 सब्जेक्ट पर 2-4 चीज पर चर्चा करिएगा। बाल विकास हम ही लोगों के पास है, श्रम संसाधन हम ही लोगों के पास है, मनरेगा हम ही लोगों के पास है, एजुकेशन हम ही लोगों के पास है, खाद्यान्न हम ही लोगों के पास है। जब टोटल चीज पर चर्चा करिएगा तो है तो ग्राम पंचायत के पास, लेकिन पावर क्या है? पावर के नाम पे शून्य है। एक भी जन कल्याणकारी इन योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत लेवल पे नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, कबीर अंतोष्टि बहुत एक सशक्त योजना है, जिसमें 3000 रुपया घटना होने का कोई मरता है तो आदमी ले जाकर के देता है। 5 साल में किसी पंचायत में 1 भी रुपया नहीं है। किस दर्द पे हमारे मुखिया लोग जीते होंगे? कभी कल्पना हुआ है? कभी लोग इन मुद्दाओं पे सवाल किया? नहीं किया। हम लोग अपने हाल पे छोड़ दिया। तो जितने लोग हैं बोल रहे हैं कि हम लोग हक और हुकूक की लड़ाई जनप्रतिनिधियों का सदन में उठाएंगे। अब उठाएंगे ना, अब उठाएंगे। इससे पहले की हम बात कर रहे हैं कि कौन लोग ऐसा किया, बता दीजिए जरा कौन लोग किए। अभी देख लीजिए, एक छोटा सा, तमाम हमारे मुखिया साथियों और वार्ड साथियों को डोंगल का बहुत बड़ा एक इशूज है। देखिएगा, सारे पंचायतों में 30 लाख 40 लाख रुपया पड़ा हुआ है। मार्च समाप्त होने जा रहा है, 6 महीना चुनाव बीत गया, लेकिन योजना धरातल पे नहीं है। अब देख लीजिए सरकार का एक नीति, सरकार की नीति का हम विरोध कर रहे हैं। माननीय मुखिया के खाता में राशि आ गया भारत सरकार का, और तय कर रही है सरकार की बरेडा लगाएंगे लोग सोलर लाइट, बरेडा सोलर लाइट लगाएगी पंचायतों में, भुगतान हम करेंगे। कौन ऐसा नियम है बताइए? ये तो थोपने वाली बात है ना। ग्राम पंचायत का अधिकार को कोलैप्स कर रहे हैं लोग कि हमारी कंपनी के लोग जाकर के लगा देंगे, आप भुगतान कर दीजिएगा। ये तरीका है, ये स्वतंत्रता छीनने की बात है। इस अधिकार के लिए हम आपके भाई उन लोगों के बीच में उनकी आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं, तो हम कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं। हम तो उन ताकत के बदौलत, चूंकि मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते लोगों का प्यार मिलता है, उस प्यार के बदौलत एक कदम आगे चल रहे हैं। तो कौन सा पाप कर दे रहे हैं? आप कहने के लिए लोग कहते हैं लोगों की खूबसूरती है, लोगों की स्वतंत्रता है और लोकतंत्र की खूबसूरती है। सब लोग कहेंगे अब हम प्रतिद्वंदी हैं लड़ने के लिए, तो हम पर कोई हमारा कोई आरती उतारेगा? लोग हमको तो कहेंगे ही लोग। वो लोग जरा जवाब दे देना। हम तो बहुत सवाल भी किए थे। अजय चौहान को बैठाने के लिए क्या यह माना जाए कि लोगों का कॉल या फिर प्रेशर दबाव भी हो रहा होगा? नहीं, हम पर क्या दबाव बनाएंगे लोग? हम एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं। हाँ, हमको जरूर बोला गया कि आप मिलिए, बैठ करके बात करिए। तो हमने कहा कि बात करने का कोई मुद्दा नहीं है। हम मुद्दाओं के आधार पर, मालिकों के आदेश के उपरांत, हमारे मुखिया लोगों का आदेश मिला, उस आधार पे हम गए हैं। और ये नॉन सिंबॉलिक चुनाव है, ऐसा नहीं है कि नॉन सिंबॉलिक है, ये तो नॉन सिंबॉलिक है ना। तो हम अपनी आज़ादी के लिए, अपने भाइयों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो पाप नहीं कर रहे हैं। ये लोगों का प्यार मिलेगा और 4 तारीख को उसका फैसला होगा कि क्या होगा। वह लोग अपने पैसा और अपने रुतबा, अपने पार्टी की बदौलत लड़ रहे हैं। एक साधारण सा मुखिया अकेले निकलते हैं, मालिकों में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। अगर मालिकों को ऐसा लगेगा कि वह मेरा भाई हमारी आवाज़ बन सकता है, हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सकता है, तो निश्चित तौर पर प्यार मिलेगा और प्यार ऐतिहासिक होगा। सिवान जिला से हर वक्त इधर आप देख रहे होंगे कि कई बड़े बड़े प्रदेश के नेता भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर हैं। क्या कितना प्रभाव पड़ेगा? अब जो हम लोग फिल्टर लोग हैं, पहले ये समझ लीजिए कि मास लेवल का वोट नहीं है जो चेहरा के आधार पे, पार्टी के चेहरा के आधार पे जा रहा है। ये फिल्टर लोगों का वोट है। घर से छन के 4 वोट से 1 वोट मेरा है तो 3 वोट दूसरे का होता है। उसके फिल्टर जनप्रतिनिधि एकदम छने हुए लोग हैं। वह लोग पैनी नजर से देख रहे हैं कि किसको देना चाहिए। सरकार के ही माननीय मंत्री लोग आकर के प्रचार कर रहे हैं। पहला तो सवाल होगा कि पंचायत का अधिकार को आप दीजिए ना जी, आप दे दीजिए पंचायत का अधिकार को, फिर लीजिए मालिकों का सपोर्ट, मालिकों का ताकत लीजिए। तो ये मुद्दा नहीं है। अभी हमको चुनाव में मदद करिए, हम जीत के जाएंगे, और जीत के जाएंगे हम कहेंगे कि हमारी पार्टी जीत गई है। हम लोगों का क्या हाल होगा, इस पर सवाल नहीं है, इस पर चर्चा नहीं है। अगर इस पर सवाल चर्चा है तो फिर देखिएगा निर्णय 4 तारीख को होगा, और जो निर्णय होगा अविस्मरणीय निर्णय होगा। उसी आधार पर हम लोग लगे हुए हैं। कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अजय चौहान बीजेपी की बी टीम बन करके चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अब केवल एक अजय चौहान,
कांग्रेस भी तो साथी थे महागठबंधन के, तो कांग्रेस पे ये क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? उन पे भी कहना चाहिए ना कि आदरणीय अशोक भैया भी बी टीम है, नहीं है। अगर इसके बाद एक और स्टेप पर चर्चा कर लीजिएगा, आदरणीय खान साहब, जो सामाजिक परिवेश बना दिया गया है कि माइनॉरिटी के लोगों का ताकत राष्ट्रीय जनता दल में होता है, ऐसा परिवेश है, ऐसा ही परिवेश है ना जो धारणा बना हुआ है। तो क्या हमारे खान साहब, हमारे बड़े भाई जो लड़ रहे हैं आदर के साथ रईस खान साहब, तो क्या वो ये भी लड़ रहे हैं क्या कि मनोज बाबू का बी टीम करके राष्ट्रीय जनता दल के माइनॉरिटी के वोट को काट लेंगे, मनोज बाबू को जिता देंगे? इसका कोई तथ्य है? ये वो लोग हैं आप जिनके पास मुद्दा नहीं है। अजय चौहान पे अगर मुद्दाओं के आधार पर आप पूछ लीजिए, अजय चौहान के मुद्दाओं के आधार पर आप आरोप लगाइए, तो स्वीकार करेंगे सर झुका करके कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हम मुद्दाओं के आधार पर लड़ रहे हैं, आप बी टीम हमको बना रहे हैं कि आदरणीय मनोज बाबू के बी टीम है। अरे वह भी अपने तरीका से लोगों में अपील कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग अपने तरीका से अपील कर रहे हैं, और महागठबंधन के नेता लोग कह रहे हैं ना कि बी टीम है। आप नहीं कहते हैं कि जिसको आप लेके आए हैं लड़ाने के लिए यहाँ, वो आदमी कहाँ से आया हुआ है? पटना से, बाहर से। और जब बाहर भीतर की बात आती है तो कहते कि नहीं नहीं वो यहीं के हैं, हम बाहर भीतर का नहीं चलते। लेकिन वो तो विनोद जायसवाल जी बोल रहे हैं कि हमारे दादा यहीं पे गणेश मेमोरियल स्कूल के पास उनका मकान है, स्कूल जो है डोनेट किए हुए हैं। एकदम इसी का जवाब दे रहे थे। हम सवाल ये नहीं कर रहे हैं, हमारा ये, मेरा व्यक्तिगत आरोप नहीं है कि बाहर भीतर के, मेरा आरोप है कि राजनीतिक स्थल, कार्यस्थल, आपका आदमी का घर दिल्ली हो सकता है, लेकिन यहां जब हम काम करेंगे मालिकों के बीच में, तो ये कार्यस्थल का काउंट होता है। आप 6 साल पहले इसी धरती पर आए थे ना, वोट लिए थे, तो आपका राजनीतिक ये प्लेटफॉर्म हो गया। और 6 साल के बाद 7 साल, 1 साल गैप हो गया, 7 साल में आप आते हैं सिवान की धरती पे, और न ही लोकसभा, न ही विधानसभा, न ही किसी सांगठनिक कार्य में, यहां तक कि शहाबुद्दीन साहब जब इंतकाल किए तो उस समय भी आपका एक जो स्टेटमेंट नहीं आया, एक कोई आपका एक्टिविटी नहीं नजर आया। और बावजूद नेता लोग कह रहे हैं कि लोकल हैं। क्या मतलब? अब इसका भी जवाब है, ये तो लोग सुनेंगे तो बताएंगे ना, इसका भी कोई जवाब है कि लोकल हैं। अरे वो लोकल और बाहर का बात वहां नहीं है। मेरे नजर में अगर यह आपका राजनीतिक कार्य क्षेत्र था, अगर आपने चयन किया था, तो आप 7 साल केवल मालिकों के बीच में उनके सुख दुख में शरीक हुए रहते, तो ये बाहर और भीतर का खेल नहीं होता। ये आरोप नहीं लगता। तो यह माना जाए कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके और इस बार अजय चौहान जी को सफलता प्राप्त होगी। देखिएगा, लोग जब वोट करने जाते हैं तो उससे पहले जरूर विचार करते हैं कि हमको वोट किसको करना है। अगर लोगों के विचार में, मालिकों के विचार में अगर अजय चौहान का चेहरा मजबूत दिखता है, अगर उन लोगों को लगेगा कि अजय चौहान हमारी आवाज, हमारी ताकत बनकर के सदन में जाएगा, तो देखिएगा आने वाले समय में 4 तारीख को उस आधार पे जैसे लोग प्रवेश करेंगे तो अजय चौहान के सामने लोग ताकत देने का कार्य करेंगे। वो सब कुछ बदला बदला देखिएगा, क्योंकि ये लोग फिल्टर लोग हैं, सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग ऑलरेडी एक नेता हैं और अपने नेता का चुनाव करना है, जो हमारी आवाज मजबूती के साथ बिहार विधान परिषद में ले जा करके उठाने का कार्य करेगा, तो उसका परिणाम रहेगा आने वाले समय में, उसका परिणाम रहेगा। चलिए बिल्कुल एक अपील कर देना चाहते हैं आपके माध्यम से, अपने समस्त त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि मालिकों से अपील कर देना चाहते हैं कि 5 नंबर पर आपका भाई है अजय भास्कर चौहान, मेरा फोटो लगा होगा, और आप निकलिएगा और आपके माध्यम से जो हमारे साथी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, चूंकि इकलौता व्यक्ति है और 283 पंचायत है, और 20 दिन के सफर में लगभग 200 पंचायत के सम्मानित वार्ड सदस्य और मुखिया बंधु से अभी तक हमने संपर्क कर लिया। मेरे पास और 6 दिन का समय बचा हुआ है। चूंकि अकेले भाग रहे हैं उन मालिकों के ताकत के बदौलत, तो अगर हम किसी साथी से नहीं मिल पाए होंगे, या हमारे वार्ड सदस्य या माननीय मुखियागण या जिला पार्षद या पंचायत समिति के सदस्य से अगर हम संपर्क मिल नहीं पाए होंगे, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और आग्रह करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आप दिल पर हाथ रख करके आप जाइएगा 4 तारीख को, और सभी लोगों के धन, बल, प्रभुत्व, पावर, प्रभाव को दरकिनार करते हुए एक नया संदेश दीजिएगा बिहार में कि मेरा भाई जब जाएगा तो हमारी आवाज बनेगा। तो यही निवेदन करना चाहते हैं कि सब चीज से ऊपर उठ करके बहकावे में नहीं आना है, प्रभाव में नहीं आना है, ना किसी के बहकावे में ना किसी के प्रभाव में। चूंकि जैसे बहकावे और प्रभाव में अगर हम आ जाएंगे, हम बंट गए, तो ये लोग 4 तारीख के बाद हम लोगों को नहीं पूछेगा, और हम लोगों को बड़ी पछतावा के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा कि काश अपने भाई को हम लोग भेजे होते तो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलता। तो हम निवेदन करना चाहते हैं एक साधारण सा भाई आपका कि आप हमें ताकत दें, और हमने 1 वोट और 10 के नोट का हमने अपील किया, लोगों ने ताकत भी दिया है।
10-10 का नोट देकर के संकल्प लोगों ने लेने का कार्य कर रहे हैं कि जाइए आपको हम मदद करेंगे। तो यह अपील होगा आपके माध्यम से कि जो हमारे साथी हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, आप 4 तारीख को जाइएगा और अजय चौहान के सामने 5 नंबर के सामने एक बड़ा लकीर खींचिएगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए, पंचायत सरकार के अधिकार के लिए और अपने सम्मान और अपने प्रतिष्ठा के लिए आप जाएंगे और 5 तारीख को अजय चौहान के सामने एक बड़ा लकीर खींचते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और वह कीर्तिमान देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मधुर साहब के धरती पे 4 चांद लगाने का कार्य करेगा। यही मैं अपील करूंगा, यही मैं आग्रह, यही मैं विनती अनुनय निवेदन करूंगा। बिल्कुल, आपने देखा कि अजय भास्कर चौहान जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं सिवान जिले से एमएलसी के लिए, और जिस तरीके से बेबाकी के लिए ये जाने जाते हैं, उसी बेबाकी अंदाज में अपनी बातों को इन्होंने रखा है। बीजेपी के भी बारे में इन्होंने बता दिया, आरजेडी के उम्मीदवार के भी बारे में इन्होंने बता दिया। देखना यह होगा कि सिवान जिले में कुल 8 प्रत्याशी हैं और उन 8 प्रत्याशियों के जो भाग्य के फैसले होंगे वो 4 तारीख को होंगे और 7 तारीख को परिणाम यह बताएगा कि सिवान का जो एमएलसी होता है वो जो त्रिस्तरीय पंचायत के तकरीबन 4600 कुछ जो जीते हुए नवनिर्वाचित सदस्य हैं वो किसे अपना नेता चुन करके और सदन में भेजने का काम करते हैं, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी राजा के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं। LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल। AC में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज, जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू। फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309।